हाय एवरीवन। सो आज हम ये लीड कोड का प्योरिटी सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ के डिविजिबल कंपोनेंट्स। सो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास एक ट्री है, उसकी एजेस दी हुई हैं एंड वी हैव अ नंबर ऑफ नोड्स आल्सो। नंबर ऑफ नोड्स इन आवर केस 7 और हर एक नोड की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है एंड हमें के दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस ट्री में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं सच दैट ईच कंपोनेंट का जो सम है ना वो डिविजिबल होना चाहिए वाई के। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्री है, तो मैंने ये एजेस कनेक्ट कर दिए हैं और हर एक नोड की वैल्यू असाइन कर दी है। फॉर एग्जांपल जो जीरोथ नोड है उसकी वैल्यू 3 है, फर्स्ट नोड की वैल्यू 0 है, सेकेंड नोड की वैल्यू 6 है एंड थर्ड की 1, फोर्थ की 5 है और फिफ्थ की 2 है और सिक्स्थ की फाइनली 1 है। तो मैंने ये कंप्लीट ट्री बना दिया है। तो अब हमें सॉल्व करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं सच दैट ईच कंपोनेंट का जो सम है वो डिविजिबल बाय 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डीएफएस से सॉल्व करेंगे एंड हम डीएफएस एक्चुअली किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरोथ नोड से। तो ये अपनी नोड होगी जहाँ से अपना डीएफएस स्टार्ट होगा। और हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें एक्चुअली चाहिए टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टोटल भी नहीं, एक्चुअली हमें मैक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चाहिए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। तो जब हम जीरो से डीएफएस स्टार्ट करेंगे तो अब देखेंगे कि जीरो की एजेस कितनी है। तो जीरो की एक एज ए 1 एंड सेकेंड एज ए 2। तो हमारी हर एक सब ट्री से ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, फॉर एग्जांपल जीरो का एक सब ट्री 1 है, सेकेंड सब ट्री 2 है। तो इन डीएफएस हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जो 1 वाला सब ट्री है वो हमें ला के देगा कि वो सब ट्री जिसमें 1 एज अ रूट काम कर रहा है उस सब ट्री में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कंपोनेंट्स हैं एंड व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ दैट सब ट्री। सो ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, ठीक है। तो हम इसी से हम अपना डीएफएस स्टार्ट करेंगे। सो ज़ीरो की फर्स्ट कॉल 1 को जाएगी, सेकंड कॉल 2 को जाएगी। तो पहले हम 1 वाली कॉल देखते हैं। तो फर्स्ट डीएफएस कॉल हमारी 1 के पास गई। अब सिंस 1 के दो एजेस हैं, एक 3 के लिए एक 4 के लिए, तो हम अगेन 1 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे सॉरी। अब जब हम 3 पे जाएंगे तो फर्दर तो कोई एज है नहीं, तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स कंप्यूट करने पड़ेंगे और हमें सम कंप्यूट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, हर एक सब ट्री से हमारी एक्सपेक्टेशन है मैक्स कंपोनेंट एंड सम। तो ये हम रिटर्न कर रहे होंगे फ्रॉम एवरी सब ट्री। तो जब हम 3 वाले सब ट्री पाएंगे तो यहाँ से तो कोई फर्दर एज है नहीं, तो कंपोनेंट तो हमारे 0 रहेंगे। सेकंड हमें चाहिए था सम, सम हमारा रहेगा 1। तो ये हम रिटर्न कर देंगे 3 वाले सब ट्री से। और हम अगेन 1 पे आते हैं। हमने 1 वाले 1 नोड से 3 पर कॉल कर लिया, नेक्स्ट हम 4 पे कॉल करेंगे एंड अगेन 4 के लिए कोई भी और फर्दर एज नहीं है, तो हम फिर से कंपोनेंट एंड सम कैलकुलेट करेंगे एंड सम इस केस में 5 है और 5 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये अपने आप इंडिपेंडेंट कोई सब कंपोनेंट नहीं बना पाएगा। तो हम कंपोनेंट लिखते हैं 0 एंड सम इज़ 5। तो यही सेम वैल्यू 4 वाला सब ट्री रिटर्न कर देगा अगेन 1 को। तो अब 1 वाले सब ट्री के लिए हमारे पास लेफ्ट से भी आंसर है और सॉरी 3 वाले सब ट्री से भी आंसर है और 4 वाले सब ट्री से भी आंसर है। एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या आंसर आए हैं। 3 वाले सब ट्री से हमें आंसर आया है कि कंपोनेंट तो 0 है और सम 1 है एंड सम एक्चुअली मैं इसको बोल रहा हूँ जो नोड की वैल्यू है ना, जैसे ये तो नोड है 1 3 4 और जो मैंने सर्कल में डाला हुआ है ये एक्चुअली वैल्यूज़ हैं हर एक नोड की। तो 3 वाले सब ट्री से हमें जो एक्चुअली रिजल्ट आया है वो आया है कंपोनेंट 0 सम इज़ 1। 4 वाले सब ट्री से हमें आंसर आया है कंपोनेंट 0 सम इज़ 5। अब हमें 1 वाले सब ट्री का आंसर कैलकुलेट करना है, तब चले हम सम करते हैं कैलकुलेट। तो सम हमारा कितना होगा, इसका खुद का सम तो 0 है, तो 0 + 1 + 5। तो 0 + 1 + 5 ये कितना हुआ 6। अगर आप देखोगे ना तो इसका सम 6 हो गया है और 6 जो है वो डिविजिबल है 3 से। दैट मीन्स कि ये एक कंपोनेंट बनाता है खुद का।
ये दोनों तो नहीं बना पा रहे थे 3 और 4 अकेले, लेकिन जब 1 को हमने ऐड किया इन 3 and 4 तो ये अकेला कॉम्पोनेंट बन गया। दैट मीन्स कि जो भी कॉम्पोनेंट 3 से बने थे, जो भी कॉम्पोनेंट 4 से बने थे, उसमें एक ऐड हो जाएगा। लेकिन 3 और 4 में ऑलरेडी 0 बना था, तो 0 + 0 प्लस जो हमारा 1 से बना जस्ट अभी, तो ये कितना हो गया 1। और सिंस हमारा ये कॉम्पोनेंट बन गया, तो जब हम फर्दर जब बैक ट्रैक करेंगे 0 पे जाएंगे, तो हमें सम 0 करना होगा। उसका रीज़न ये है कि हमारा एक नया कॉम्पोनेंट बन चुका है और अब हमें एक नया कॉम्पोनेंट बनाना है, तो उसके लिए हम सम 0 कर देंगे। तो हमारा जब भी हमारा सम डिविजिबल बाय के होगा, हमारे केस में 3 है, तो जब भी हमारा सम डिविजिबल बाय के होगा, तो हम एक तो कॉम्पोनेंट इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमारा एक नया कॉम्पोनेंट बन गया है, और हमें सम को ना रीसेट करना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अब हमें एक नया कॉम्पोनेंट बनाना है और हम सेम सम यूज़ नहीं करने वाले। ये वाला कॉम्पोनेंट हमारा बन गया है, अब हम नया बनाएंगे, तो सम हमारा हो गया 0। तो यही आंसर फर्दर कैरी होगा, मतलब बैक ट्रैक होकर जाएगा 0 के पास। तो 0 के पास जाएगा कि भाई ये सब ट्री से सम हमारा 0 है और कॉम्पोनेंट हमारा एक बन गया है, ठीक है। और हम फर्दर जो हमने सेकंड कॉल थी ना हमारी DFS वाली 2 के पास, उसके पास आते हैं। अब 2 के पास 2 एज हैं, 6 और 5, तो 6 के पास आते हैं पहले। 6 के पास जब आएंगे तो यहाँ तो कोई नहीं है, कोई भी एज नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये एज बेस के हैंडल करना पड़ेगा। तो सम हमारा कितना है इस केस में 1। कॉम्पोनेंट तो बनेगा नहीं क्योंकि 1 डिविजिबल तो है नहीं 3 से, तो अकेला कॉम्पोनेंट तो नहीं बना पाएगा ये, तो कॉम्पोनेंट हो गया 0। ये इसको रिटर्न कर देगा। अब सेकंड कॉल जाएगी सेकंड से 5 के पास। 5 के पास वैल्यू कितनी है 2, सम कितना हो गया 2, कॉम्पोनेंट कितना हो गए 0, क्योंकि अकेला तो कॉम्पोनेंट बना नहीं पाएगा ये। अब ये सेम चीज़ रिटर्न कर देगा इसको। तो जब हम 2 के पास आएंगे तो इसका आंसर ना यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 2 के पास हम पहले सम निकालते हैं 1, एंड इस वाले सब्ट्री से कितना सम आया 2, खुद का कितना है इसका 6, टोटल कितना हो गया ये 1 + 2 3, 3 + 6 9। और कॉम्पोनेंट्स हमारे पास कितने बने थे इन दोनों ट्रीज से 0 + 0 0 बने थे, 0 + 0 = 0। बट फिर से देखोगे कि सम जो है ना वो 9 है, और 9 क्या है 3 से डिविजिबल। दैट मीन्स कि ये पूरा अकेला एक कंपोनेंट बना सकता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि भाई 6 तो ऑलरेडी डिविजिबल था 3 से, तो हमने फर्दर कॉल ही क्यों की, हमने 6 पर रोकी, हमने 2 वाले नोट पर रोकी क्यों नहीं दिया, क्योंकि 6 तो डिविजिबल है 3 से, वो हमने चाहिए होगा ना। क्योंकि अगर हम 2 पे रोक देते तो हम कभी ये कंप्यूट नहीं कर पाते जो हमारा 6th नोट है और 5th नोट है जिनकी वैल्यू 1 और 2 है, क्योंकि फिर ये तो बच जाते हैं ना 1 और 2। ये तो कभी, क्योंकि 1 तो डिविजिबल है नहीं 3 से, 2 भी डिविजिबल नहीं है, तो हमें हमेशा बेस केस से ही कंप्यूट करके लेके आना है। तो जो 6 वाले सब्ट्री से आंसर आया सम इक्वल्स टू 1, कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू 0। 5 वाले सब्ट्री से आंसर आया सम इक्वल्स टू 2, कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू 0। ये हमने 2, ये हमारे पास 2 पे आया बैक ट्रैक होके। 2 में हमने सबका सम किया 1 + 2 + 6 9, कॉम्पोनेंट 0 + 0 इक्वल्स टू 0। अब देखो सम जो 9 है ना वो डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब एक नया कॉम्पोनेंट बन गया हमारा, ये तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के हमारे पास एक कॉम्पोनेंट बन गया। और एक कॉम्पोनेंट बना था हमारा ये वाला, अगर तुम्हें याद होगा तो, जो हमने रिटर्न किया था, ओके। तो हमारे पास कॉम्पोनेंट एक और बन गया, तो ये रिटर्न करेगा c = 1, और सम को हम कर देंगे रीसेट। उसका रीज़न ये है कि हमारा एक नया ऑलरेडी कंपोनेंट बन चुका है, अब हमें एक नया कंपोनेंट बनाना है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो सब ट्री था ना हमारा, ये रिटर्न करेगा सम इक्वल्स टू 0, कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेम हमारा इस वाले सब ट्री से आंसर आया था सम इक्वल्स टू 0, कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू 1। अब देखो जो ये वाला सब ट्री था ना हमारा, जो हमारा 0 वाला सब ट्री था, मतलब ट्री ही था एक्चुअली, इसको देखते हैं इसको क्या क्या आंसर मिले हैं। तो इसकी वैल्यू खुद की 3 थी, इसका एक ऐसा 2 के साथ, एक था 1 के साथ। अब 1 के साथ तो आंसर आया ना, वो है सम इक्वल्स टू 0, कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू 1। और जो हमारा 2 था ना, उससे हमारा आंसर क्या है सम इक्वल्स टू 0 एंड कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू, सॉरी सम 0 और कॉम्पोनेंट 1 है। समझ में आया ना कि ये रीसेट क्यों किया, रीसेट इसलिए किया है क्योंकि हमारा कॉम्पोनेंट बन चुका है ऑलरेडी, नया बनाना है। तो नए को जब नया कॉम्पोनेंट बनाएंगे तो सम को रीसेट कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा इस ट्री से है सम इक्वल टू जीरो कॉम्पोनेंट वन सम जीरो कॉम्पोनेंट वन। अब हमें इसके लिए आंसर क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखो जब हम इस वाले के लिए सम को करेंगे ना कैलकुलेट, तो हमें ये वाला करना है ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस इसका खुद का भी वैल्यू है ना इसकी, तो वो हो गई थ्री। टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम हो गया थ्री, ठीक है। अब फिर से देखो थ्री जो है ना वो डिविजिबल है के से, तो क्या होगा, एक नया कॉम्पोनेंट बनेगा। तो जो भी कॉम्पोनेंट लेफ्ट से बने थे राइट से बने थे, लेफ्ट राइट नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे ट्री है तो मल्टीपल हो सकती हैं, लेफ्ट राइट नहीं बोलना चाहिए। तो टोटल कॉम्पोनेंट निकालते हैं पहले सारी एजेस सब ट्री वाले। तो यहाँ से कितना बना एक, यहाँ से कितना बना एक। अब ये जो हमारा सम था ना ये भी डिविजिबल बाई थ्री है, ठीक है। तो एक और बन जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। टोटल कितना होगा थ्री, इसको कर देंगे रीसेट जीरो पे क्योंकि हमारा नया बन गया है और हमें और बनाने हैं, ठीक है। तो ज़ीरो वाले सम था एक्चुअली, तो ज़ीरो वाले सब ट्री के लिए ना हमारे पास फाइनल आंसर है सम ज़ीरो है और कॉम्पोनेंट हमारे पास टोटल थ्री है, ठीक है। अब ज़ीरो ये रिटर्न करेगा सम इक्वल्स टू ज़ीरो कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू थ्री। अब फर्दर तो कुछ है नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर है कि हमारे पास टोटल तीन मैक्स कॉम्पोनेंट बन सकते हैं, ये फाइनल आंसर है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मैं इसका कोड भी दिखाता हूँ एक बार, बहुत सिंपल है। जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही किया है। सबसे पहले तो हमने ग्राफ बनाया जिससे हमने एजेस बनाई हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ऐसी है ना ज़ीरो टू टू, जो एग्जांपल मैंने समझाया वही दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम ऐसे है ना ज़ीरो टू वन, तो मैंने वही ग्राफ बनाया। ज़ीरो टू मतलब जीरो से वन के लिए एज है, वन से जीरो के लिए एज है, ठीक है। तो वही किया है, ग्राफ में जीरो में वन को पुश कर दिया है एंड वन के अगेंस्ट जीरो को पुश कर दिया है, ठीक है। फिर एक विजिट एरे बनाया है सिंपली डीएफएस के लिए। डीएफएस में हमको मार्क करना पड़ता है कि ताकि सेम नोट को हम बार बार विजिट ना करें, लूप में ना फंसे। तो फिर मैंने ये सेम जो हमने रिकर्सिव कॉल्स की थी ना उसके लिए फंक्शन बना दिया गेट मैक्स कंपोनेंट, ठीक है। और उसको स्टार्ट किया जीरो से। एक्चुअली किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हो, पर मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो। सबसे पहले बेसिकली ट्रू मार्क किया है जैसे हम डीएफएस में ऑलरेडी करते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। और इसको इनिशियलाइज़ किया है टोटल कंपोनेंट जीरो टोटल सम जीरो, मतलब कोई भी नोट पे हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो इनिशियलाइज़ कर लिया जीरो जीरो से, वही यूज़, ठीक है। उसके बाद हमने सारी नोट को विजिट किया जैसे हम ऑलरेडी कर रहे थे। जैसे फर्स्ट पे आए थे, फिर हम थ्री को विजिट किया, फोर को विजिट किया। तो सिंपली वही ग्राफ से निकाला है कि हमारी जो नोड है उसके एडजेसेंट नोड क्या क्या है, सिंपली उनको निकाला है, उन पर लूप किया है और फर्स्ट चेक किया है कि वो ऑलरेडी तो विजिट नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो ठीक है, फिर हमने फिर से रिकर्सिव कॉल मार दिया यहाँ से और हमने उसमें क्या भेज दिया, इस बार एडजेसेंट भेजा क्योंकि हमें जिस सब ट्री का आंसर चाहिए उस सब ट्री का लाइक रूट हमारा एडजेसेंट होगा, मतलब करंट नोड। फॉर एग्जांपल जैसे हम वन के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वन के एडजेसेंट क्या होंगे थ्री एंड फोर। तो जब हम थ्री के लिए कॉल करेंगे तो भाई उसका रूट तो थ्री हो गया ना, तो हमें थ्री पास करना पड़ेगा, सिंपली वही किया है। उसके बाद हमने टोटल सम निकाला, उसमें लाइक जो टोटल सम हम बना रहे थे, फॉर एग्जाम्पल जब हमने थ्री के लिए कॉल किया तो ये अपना सम रिटर्न करेगा, तो उसको ऐड किया। जब हम वन से फोर के लिए कॉल करेंगे तो ये अपना सम रिटर्न करेगा, इसने वन किया इसने फाइव किया। तो जब हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं ना थ्री पे फोर पे, तो हम इसको ऐड करते हुए जा रहे हैं। भाई वन सम हो गया, वन प्लस फाइव सिक्स हो गया, ठीक है। वो हमने टोटल सम निकाल लिया, टोटल कॉम्पोनेंट निकाल लिया कि भाई जब वन थ्री वाला सब ट्री था तो कितने कॉम्पोनेंट बनने हैं, फोर वाला था तो कितने बनने हैं। उसके बाद जब टोटल सम आ गया टोटल कॉम्पोनेंट आ गया। अब हमें इस वाले को भी ऐड करना है ना जो हमने छोड़ दिया था, जो हमारी करंट बोल सकते हैं रूट है या जो भी नोड है, उसको भी ऐड करना है, उसका सम ऐड करना है। तो हमने जो हमारी नोट थी ना इसके लिए डीएफएस कॉल आई थी उसको ऐड किया, ठीक है। अब ये वही केस है जो बता रहा था ना आपको मैं कि हमने सारे सब ट्रीज का सम निकाल लिया, अब हमें खुद का सम निकालना है, ठीक है। तो अगर हमारा खुद का सम भी डिविजिबल हो गया ना के से, तो उसका मतलब पता है क्या, उसका मतलब है कि हमारे पास एक और कंपोनेंट बन गया। तो हम कंपोनेंट को एक और ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस प्लस कर दिया इसको, और एक नया कंपोनेंट बन गया। तो हमें सम को करना पड़ेगा रीसेट क्योंकि अब हमें नया कंपोनेंट चाहिए। और वो सिंपली हमने रिटर्न कर दिया कि भाई ये जो सब ट्री थी ना इस नोड वाली, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ये हैं और टोटल नंबर ऑफ सम ये है, जो कि हम ऑलरेडी रिटर्न कर रहे थे। हमें अगर याद होगा ये हर एक सब ट्री के लिए हमने दो वैल्यू रिटर्न किए हैं, एक हमने सम रिटर्न किया, एक हमने कंपोनेंट रिटर्न किए हैं, ठीक है। वो हमने सिंपली रिटर्न कर दिया और इसको कॉल किया था हमने ज़ीरो के लिए। ज़ीरो से किसी से कॉल कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। और हमने फर्स्ट रिटर्न कर दिया क्योंकि हमने इसको बनाया था पेयर ऑफ इंटेंट, सॉरी पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्ग लॉन्ग। तो जो फर्स्ट वैल्यू थी ना हमारी कंपोनेंट, वही हमको रिटर्न करना था मैक्स के डिविजिबल कंपोनेंट, और वो हमने रिटर्न कर दिया। तो यही फाइनल सोल्यूशन है।